दोस्तों बहुत पहले की बात है, एक बहुत मशहूर जादूगर हुआ करता था जिसका नाम था हैरी हुडीनी। हुडीनी का ये दावा था कि उसे दुनिया के किसी भी जेल में किसी भी कैद में डाल दिया जाए, वो उसे तोड़कर आजाद हो ही जाएगा। वो घूम घूम के पुलिस वालों को चैलेंज करता और पुलिस वाले उसे बंधन में बेड़ियों में बांधकर जेल में डालकर चले जाते, मगर जब तक वो वापस आते हुडीनी आजाद हो चुका होता। धीरे धीरे हुडीनी का नाम हर जगह मशहूर हो गया, बात चारों तरफ फैल गई और साउथ में एक बहुत पुराना जेल था जिसके जेलर ने हुडीनी के दावे को सुना और उसे चैलेंज किया कि वो उसके जेल में आकर उसे तोड़कर बाहर निकल कर दिखाए। हुडीनी ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और तय दिन पर हुडीनी वहां आया। जेल के बाहर भीड़ जम गई। हुडीनी को आज पहली बार किसी जेलर ने खुद चैलेंज किया था। सब उत्सुक थे तमाशा देखने के लिए। हुडीनी अंदर गया और जेल बाहर से बंद कर दिया गया। अंदर जाते ही हुडीनी अपने काम में लग गया। उसने अपनी बेल्ट उतारी और उसके बेल्ट में एक तार थी जिसको यूज करके अपने करामात के जरिए सारे जेल्स की चाबियों को खोल दिया करता था। तो बस जब आज तक हुडीनी को कोई जेल नहीं रोक पाई तो आज क्या रोकती। हुडीनी को यकीन था, वो कोशिश करता रहा, मगर करीब 30 मिनट हो गए, जेल का ताला खुल ही नहीं रहा। ये क्या हो गया। अब हुडीनी का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ढलने लगा। उसके चेहरे पे पसीने आने लगे। ऐसे ही 1 घंटा हो गया। अब तो उसके चेहरे के रंग उड़ने लगे। कहीं आज लोगों के सामने वो मजाक तो नहीं बन जाएगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आज ऐसा क्या हो गया कि उसके कोई करामात काम ही नहीं आ रहा। अब वो क्या करे। बहुत कोशिश कर ली, ताला खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसे ही करते करते 2 घंटे तक वो चीख तोड़ करके कोशिश करता रहा और फिर आखिर में थक के वहीं बेहोश हो गया। बेहोश होते होते उसका शरीर जेल के दरवाजे से टकराया और दरवाजा खुल गया, क्योंकि दोस्तों दरवाजा तो कभी बंद था ही नहीं। हुडीनी को धोखा देने के लिए जेल में एक नकली ताला लगाया गया था, जबकि असलियत में वहां कोई ताला लगा था ही नहीं। मगर हुडीनी अपने हार के डर से इतना ज्यादा टेंशन में आ गया था कि उसने दूसरा कोई रास्ता देखने की कोशिश ही नहीं की और थक के वहीं बेहोश हो गया। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है दोस्तों। जब हमारे सो कॉल्ड परफेक्ट लाइफ में अचानक से कोई प्रॉब्लम सामने आती है तो हम उससे इतना ज्यादा घबरा जाते हैं कि हड़बड़ी में हमें सारे रास्ते बंद दिखते हैं। इस हड़बड़ी के प्रेशर में अगर एक सीधा रास्ता खुला हो भी तो भी वो हमें दिखता नहीं है। इतना कुछ सोचा था, सब खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया। लगता है ना ऐसा। ऐसे ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में हमारी थिंकिंग को हड़बड़ी से दूर रख के स्ट्रेट कैसे रखें, इसी के टिप्स पे आधारित है आज की किताब थिंक स्ट्रेट, जिसके ऑथर हैं डैरियस फॉरॉफ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए और इसी के साथ चलिए किताब यात्रा शुरू करते हैं। पहला स्टेप, ब्रेक लीजिए। एक बार जब ऑथर 2014 में काम के सिलसिले में लंदन शिफ्ट हुए, वहां पहुंच के उन्हें मालूम पड़ा कि यहाँ कम वक्त में एक ढंग का अपार्टमेंट मिलना, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने 3 महीने के लिए एक रूम रेंट पे लेकर रहने का फैसला किया और वहाँ रहते हुए वो 3 महीने में बाकी सारी जगह एक्सप्लोर करने लगे जो उनके ऑफिस से 1 घंटे की दूरी पर था। 2 महीने ऐसा करने के बाद उन्हें फाइनली एक अफोर्डेबल 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिल ही गया। सब प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था। ऑथर बहुत खुश थे। उन्होंने फटाफट रेंटेड रूम का लीज कैंसिल किया, नया अपार्टमेंट का लीज साइन कर दिया और अपने पेरेंट्स को भी, जो सब हॉलैंड में थे, उन्हें घर से लंदन बुला लिया ताकि वो शिफ्टिंग में उनकी मदद कर सके। सब कुछ सही हो रहा था। अब तो शिफ्टिंग के लिए बस 1 ही दिन बचा था। ऑथर के दिमाग में यही था कि आराम से सामान शिफ्ट कर लेंगे और फिर नए घर में अपने पेरेंट्स के साथ आराम से बैठकर नेटफ्लिक्स देख के चिल करेंगे। मगर इन मौके पे नए अपार्टमेंट की लैंडलेडी ने अपना मन बदल दिया और अपार्टमेंट रेंट पे देने से साफ मना कर दिया। ऑथर का सर चकरा गया, क्योंकि ये ठीक शिफ्ट होने से 1 दिन पहले लैंडलेडी ने बताया। एक झटके में ऑथर के पास रहने को अब कोई जगह नहीं थी। सारे के सारे सामान पेरेंट्स के गाड़ी में पड़े हुए थे। ऑथर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिमाग में बस खुद को ब्लेम किए जा रहे थे। ये क्या हो गया, कहाँ जाऊंगा अब मैं। अपने परिवार वालों को भी बिना सोचे समझे यहाँ बुला लिया और अब गधे की तरह बैठा हूँ। क्या कर दिया मैंने, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। यही सब सोचते सोचते उनका पूरा दिन निकल गया और वो थक के सो गए। अगले दिन सुबह जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने खुद से कहा कि बस हुआ, जो हो गया सो हो गया। अब बेकार चीजें नहीं सोचेंगे, बल्कि अब तो बैठ के सोल्यूशन ढूंढेंगे। क्या ही हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने सोल्यूशन के बारे में सोचना शुरू किया, तरीके दिमाग में आने लगे। ऑथर ने फिर एक एयरबीएनबी बुक किया और जब तक उन्हें फिर से कोई रूम रेंट पे ना मिल जाए उसी में रहने का फैसला किया। ठीक है, इतने दिन अपार्टमेंट का इंतजार था, नहीं मिला तो क्या हुआ, फिर से एक छोटा रूम रेंट पे ले लेंगे और उसी में रह लेंगे। तो फिर पूरा परिवार 1 वीक तक एयरबीएनबी में ही रहने लगे और आसपास भी रेंटल रूम्स के लिए जगह ढूंढने लगे। मगर उन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। उस लैंडलेडी का मन कुछ दिन बाद फिर से बदल गया और उसने अपने अपार्टमेंट को फिर से ऑथर को ही रेंट पे देने का मन बना लिया। तो जो इतना सारा उनका स्ट्रेस था और वो चिंता किए जा रहे थे, वो सारा का सारा यूजलेस था। एंड में सब कुछ ठीक हो ही गया। कई बार प्रेजेंट में जब कोई प्रॉब्लम हमें सडनली हिट करती है तो वो बहुत बड़ी लगती है, जबकि वाकई में वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती नहीं है। बट क्योंकि हमारा माइंड पिछले हुए एक्सपेक्टेशन के टूटने से इतना ज्यादा डिस्टर्ब होता है कि उसे कोई नया रास्ता सूझता ही नहीं। ऐसे में सबसे बेस्ट तरीका है कुछ वक्त के लिए अपने उस प्रॉब्लम को भूल जाएं, ब्रेक लीजिए, डू समथिंग टोटली डिफरेंट, या फिर चुपचाप सो जाइए जैसे कि ऑथर ने किया। और एक बार जब आपका माइंड पूरा का पूरा फ्रेश हो जाए तब वापस आके सोल्यूशन के बारे में दोबारा सोचिए। दोस्तों बहुत सारे लोग जो क्रिएटिव फील्ड्स में काम करते हैं, उन पे हमेशा ये प्रेशर रहता है कि हर बार कुछ नया क्रिएटिव कैसे करें। तो जब उनके दिमाग में कुछ नया क्रिएटिव थॉट नहीं आता तो वो बस ब्रेक ले लेते हैं, अपने दिमाग
को फ्रेश होने देते हैं, दूसरी चीजों में उसे व्यस्त रखते हैं और फिर अपने आप ही जब दिमाग फ्रेश हो जाता है तो उसमें आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं। फेमस यूट्यूबर कैरी मिनाटी, जिनके हर वीडियो पे मिलियंस में व्यूज आते हैं, उन्होंने भी एक बार अपने एक वीडियो में कहा था कि जब उन्हें कोई नया वीडियो का धांसू आइडिया नहीं आता तो वो चुपचाप सो जाते हैं और अगले दिन उनका माइंड जब फ्रेश हो जाता है तो अपने आप ही उसमें खुराफाती आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं। तो अब जब आपका माइंड फ्रेश हो गया है तब क्या करें? नेक्स्ट स्टेप है फिल्टर योर थॉट्स। दोस्तों 2016 की एक बॉलीवुड मूवी है डियर जिंदगी, देखी होगी आपने, जिसमें कायरा नाम की एक लड़की के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ के किसी और से एंगेजमेंट कर लेता है, उसका लैंडलॉर्ड उसे अचानक से घर से बाहर निकाल देता है, उसके पेरेंट्स के साथ भी उसकी अच्छी नहीं बनती, इतने सारे प्रॉब्लम से तंग आकर वो डिप्रेशन में चली जाती है। फाइनली वो हिम्मत करके जहांगीर नाम के एक साइकोथेरेपिस्ट के पास कंसल्टिंग के लिए जाती है और फिर पूरी मूवी में ये दिखाया जाता है कि किस तरह बड़ी आसानी से जहांगीर कायरा की लाइफ प्रॉब्लम्स को एक एक करके सॉल्व कर देते हैं। वो सॉल्यूशंस बहुत ही सिंपल होते हैं, जैसे कि कायरा के पेरेंट्स के साथ दिक्कत तो जहांगीर उसके लिए उन्हें कहते हैं रोज आधे घंटे के लिए अपने पेरेंट्स से बात करो, बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया तो आगे बढ़ो और दूसरे लड़कों को डेट करो। ये सॉल्यूशंस कायरा खुद भी ढूंढ सकती थी, बट क्योंकि उसका दिमाग ओवर थिंकिंग से और बेकार की थॉट्स की वजह से इतना ज्यादा कंफ्यूज था और डिप्रेस्ड था कि वो सीधा रास्ता ढूंढ ही नहीं पा रही थी। थॉट्स जैसे कि अगर मैंने दूसरे लड़कों को डेट किया तो कहीं समाज मुझे गलत तो नहीं समझेगी, अगर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी तो लोग मुझे लूजर तो नहीं समझेंगे, वगैरह वगैरह। इन थॉट्स का कोई मतलब ही नहीं था, बट इन्हीं थॉट्स के चलते कायरा एक सीधा रास्ता ढूंढने में नाकाम थी, जिसमें जहांगीर ने उसकी बड़ी आसानी से मदद की। कभी कभी लाइफ के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बहुत छोटा और सिंपल होता है, बस हम ओवर थिंकिंग के प्रेशर में ध्यान ही नहीं दे पाते, इसलिए अपने थॉट्स को फिल्टर करना बहुत जरूरी है। ऑथर कहते हैं 99% थॉट्स जो हमारे दिमाग में आते हैं सबके सब यूजलेस होते हैं। हम किसी भी ऐसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होता, जैसे कि बेड पे पड़े पड़े ये सोचना कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, क्या मुझे सब बेवकूफ समझते हैं, अगर मेरी जॉब छूट गई तो कहीं मेरा बॉस मुझसे नाराज तो नहीं है, सब कितने मजे कर रहे हैं, मेरी लाइफ इतनी बोरिंग क्यों है, और ये घंटों चलता रहता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मुझे कैंसर हो गया तो, अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ा लिया तो, अगर मैं अकेला ही रह गया तो, वगैरह वगैरह। सोचते रहने से कुछ नहीं होता, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सीधा सोल्यूशन जरूर होता है अगर उस पर एक्शन लिया जाए तो। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि थॉट्स विदाउट एक्शंस हैव नो मीनिंग। जब भी आपके दिमाग में इस तरह के बेकार के थॉट्स आए तो एक पेन और पेपर पकड़िए और वो सारे थॉट्स को लिख दीजिए जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, और फिर उन्हें ढंग से पढ़िए और सोचिए कि उस पर क्या एक्शन लिया जाए। आधे से ज्यादा थॉट्स तो आपके ऐसे ही फिल्टर हो जाएंगे, आपको बेकार लगने लगेंगे। और फाइनली अगर कुछ ऐसे थॉट्स मिले जिन पे एक्शन लेना जरूरी है तो फिर क्या करें? फैक्ट्स पे ध्यान दें। दोस्तों याद रखें कि जिस सिचुएशन में आप फंसे हैं दुनिया में आप पहले से बंदे नहीं है, और आज के जमाने में जब सोशल मीडिया और इंटरनेट आपकी हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं तो उसमें जाइए और पता करें कि ऐसे केसेस में क्या सोल्यूशन हो सकता है। पुरानी कहावत है दोस्तों, डेविल इज इन द डिटेल्स। हमारे दिमाग में किसी भी चीज के लिए स्ट्रेस आने का सबसे मेन रीजन होता है फैक्ट्स के बारे में डिटेल में पता ना होना। आपको याद है ना, कोविड के वक्त कितने लोगों की डेथ सिर्फ कोविड के डर की वजह से हुई थी। कोरोना वायरस से डील करने का सबसे बेस्ट तरीका था उसके फैक्ट्स के बारे में जानकारी रखना, किन चीजों से वो फैलता है, किन चीजों से हमें दूर रहना है, क्या क्या करने से हमारी इम्यून पावर स्ट्रांग हो सकती है, वगैरह वगैरह। इन बातों के बारे में जानकारी होने से कोरोना वायरस का डर अपने आप दिमाग से निकल जाता था। तो इसीलिए फैक्ट्स पे ध्यान दें, डिटेल्स पे। दूसरा स्टेप है जो चीजें आपके कंट्रोल में है सिर्फ उनके बारे में सोचें, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोच के वक्त बर्बाद ना करें। सोहम नाम का एक लड़का स्नेहा नाम की एक लड़की को डेट कर रहा था और काफी खुश था। उसे धीरे धीरे स्नेहा पसंद आने लगी थी। अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए वो जी मुमकिन कोशिश करता, उसके हर छोटे से छोटे ख्याल का वो ध्यान रखता। शायद उसे प्यार हो गया था। उसे लगा कि स्नेहा भी उसे धीरे धीरे पसंद करने लगी है। मगर फिर कुछ 6 महीने डेट करने के बाद एक दिन स्नेहा ने अचानक से कहा कि वो उसके लिए कभी सीरियस थी ही नहीं, उसके अंदर सोहम के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। एंड सो नाउ शी वांट्स टू एंड इट। बूम, एक ही झटके में वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जिंदगी बदल गई। सोहम ने इतना कुछ किया था उसके लिए कि उसे यकीन ही नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैंने कोई कमी रख ली? इतना करने के बाद भी वो कहती है कि मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है। दिन भर बस यही बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। मगर दोस्तों बात इतनी सी थी कि सोहम सीरियस रिलेशनशिप ढूंढ रहा था, जबकि स्नेहा का करियर अभी अभी शुरू हुआ था। वो अभी अपने लाइफ में एक्सप्लोर करना चाहती थी, किसी एक रिलेशनशिप के बंधन में बंधना नहीं चाहती थी। बस इसीलिए उसने रिलेशनशिप तोड़ दिया। बट वो ये नहीं चाहती थी कि सोहम ये रीजन सुन के उसे जज करे, इसलिए उसने एक आसान रास्ता चुना और ये कह दिया कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स है ही नहीं, और ये बोल के वो फिसल गई। और इधर बेचारे सोहम का दिन और रात डिप्रेशन और ओवरथिंकिंग में बीतने लगा। मगर सच तो ये है दोस्तों कि जो वो सोच रहा था वो सब यूजलेस था। उसमें कोई कमी नहीं थी, बस स्नेहा की प्रायोरिटीज अलग थी। सोहम की जगह कोई और लड़का भी होता तब भी शायद वो यही करती। अक्सर लोग किसी को रिजेक्ट करने से पहले ज्यादा सोचते नहीं है और उनके दिमाग में क्या रीजन होता है ये आप समझ भी नहीं सकते, फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो या कोई जॉब इंटरव्यू। मगर जो रिजेक्ट होता है वो ये सोच सोच के परेशान होता रहता है कि आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई। सो बेसिकली सोहम एक ऐसी बात पे ओवरथिंक कर रहा था जो उसके कंट्रोल में ही नहीं थी। इस पे उसे ये सोचना चाहिए था कि मैंने अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स दिए। अगर इतना करने के बाद भी स्नेहा के अंदर के लिए फीलिंग्स नहीं आई तो फिर शायद कभी आएगी भी नहीं। प्रोबेबली शी इज जस्ट नॉट द राइट पार्टनर फॉर हिम। सो यहाँ पर सीधा साधा एक्शन यही है कि भूल जाओ और आगे बढ़ो, फॉरगेट एंड मूव ऑन।
अगला स्टेप है पास्ट के बारे में ना सोचें, जो हो गया उसे भूल जाएं, आगे का सोचें। दोस्तों डियर जिंदगी की बात छिड़ी ही है तो उसका एक प्यारा सा कोट भी है, डोंट लेट योर पास्ट ब्लैकमेल योर प्रेजेंट टू रूइन अ ब्यूटीफुल फ्यूचर। मतलब अपने पास्ट को सोचने में अपना प्रेजेंट जाया करने से आपका फ्यूचर और ज्यादा खराब हो सकता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये समरी अच्छी लगी होगी और आज से जब भी आप प्रॉब्लम में आएंगे तो आप सीधा सोचेंगे, बेकार बातें सोचकर टाइम और दिमाग की बैंड नहीं बजाएंगे। अगर आपको ये किताब खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल में नया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।